तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा क्योंकि तुम जैसा शख्स इसका बाप नहीं हो सकता। इस कहानी को अब मैं खत्म करूंगी। तुम अपनी जिंदगी जियो। मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे फोन का जवाब दो, मैं जल्द वहां आ जाऊंगा। ये मेरा कमरा था। अच्छा, मैं हम तीनों बहनों का कमरा। बहुत सी यादें जुड़ी हैं यहाँ। हमारे सारे ख्वाब, हमारी खुशियां, हमारे आंसू यहीं छुपे हैं, इस छोटे से कमरे में। मैं बाबा से कहा करती थी कि जब मैं यहां से उड़ूंगी तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया में चली जाऊंगी। और वो कहते थे कि हमारी खुशी का ताल्लुक अपनों से होता है, घर बदलने से नहीं। अब समझी हूं, वाकई जगह बदलने से खुशी नहीं मिलती। इसका ताल्लुक उन लोगों से होता है जो आपसे मोहब्बत करते हैं। वो बिल्कुल सही थे। मोहब्बत के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं होता और ना ही कोई घर मुकम्मल होता है। तुर्कान, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। खास हो तुम, बहुत अच्छी भी हो तुम। लेकिन मैंने जो किया तुम्हारे साथ वो बहुत गलत था। कभी माफ नहीं कर सकता खुद को मैं। ना चाहते हुए भी तकलीफ पहुंचा दी तुम्हें। कहते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? तो वो ऐसी कौन सी बात थी जिससे उमर भाई खौफजदा हो गए थे, जिन्हें हमने अपने खुशी के दिन शरीक किया था? फिलहाल इन सवालों के जवाब मिलना मुश्किल था, लेकिन वक्त के साथ साथ सब पता चल जाएगा। तलाक ले लेते हैं। हॉस्पिटल में कहा था ना, उस वक्त से सोच रहा हूं कि तुम सही कह रही थी, क्योंकि ये शादी मुझसे ज्यादा तुम्हें परेशान कर रही है। इसे अब खत्म हो जाना चाहिए। मैं भी अब यही चाहता हूं। तुर्कान, मेरी तरफ देखो। ये फैसला हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तुर्कान, उमर, बेटा जल्दी आ जाओ, केक काटेंगे अब। तुर्कान, क्या आप केक कटने तक भी नहीं रुक सकते? बदकिस्मती से मुझे
मुझे जाना होगा। जब तक तलाक नहीं हो जाती अम्मी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए तुर्कान, वरना वो ऐसा होने नहीं देंगी। ठीक है ना? नसरीन, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं केक तो लेकर आया था। लेकिन घर के केक की बात ही कुछ अलग होती है सादिक। ये बात भी है, कभी मेरे लिए भी बना दिया करो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। टेलीफोन के पास लाइटर पड़ा है, वो ले आओ। यहाँ का काम मैं देख लूंगी, जाओ जल्दी। खैरियत तो है दामाद? कहाँ जा रहे हैं? वो दरअसल एक इमरजेंसी आ गई है। क्या आप हमें बताए बगैर चले जाएंगे यहाँ से? नहीं, मैंने तुर्कान को बता दिया, बस आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। परेशान तो कर रहे हैं आप हमें। आप तो ऐसे जा रहे थे जैसे हमसे जान छुड़ा रहे हैं। क्या खानदान के बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं होती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सादिक, मुझे वाकई एक जरूरी काम आ गया है। सुने, कारोबार और निजी जिंदगी को आपस में नहीं मिलाते। खानदान हर चीज से ऊपर होता है। सादिक प्लीज। काफी अरसे से मैं सब्र कर रहा था, सोच रहा था कि कुछ ना कहूं, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आप इस घर के दामाद हैं, हम आपको याद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। घर का बड़ा हूँ इसलिए तवक्को रखता हूँ कि आप मेरा हाथ चूमेंगे, लेकिन दामाद साहब तो दबे पांव निकलने की कोशिश करते। क्या है ये? आप ऐसी हरकतों से मेरी बेटी को शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या उसके वालिदैन की कोई इज्जत नहीं? सादिक प्लीज पुरसुकून हो जाओ। या अल्लाह, क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी मैं। देखो बेटा, एक अच्छा शौहर अपनी बीवी और खानदान दोनों की हिफाजत करता है। वो पीठ दिखाकर अपनी बीवी का सर कभी नहीं झुकाता। सादिक प्लीज बस भी कर दो। मेरा मकसद तुर्कान को परेशान करना नहीं है। अगर आपको दुख पहुंचा है तो मैं माफी चाहता हूँ। देखो बेटा, जो तुम्हारा रवैया है उसकी कोई माफी नहीं। तुर्कान, तुर्कान। सादिक देखो, तुमने तुर्कान को भी परेशान कर दिया, बस भी कर दो ना।